नमस्कार धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोगों का आपके लोकप्रिय चैनल सनातन धर्म का सार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखकर अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रथम अध्याय का महत्व संक्षेप में बता रही हूँ। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय हमें जीवन के उस क्षण से परिचित कराता है जब मन भ्रम, मोह और दुख से भर जाता है। प्रथम दृश्य युद्ध भूमि का दृश्य है। कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। उनके हाथ कांपते हैं, मन दुविधा में पड़ जाता है। अर्जुन का यह शोक केवल युद्ध का भय नहीं था, बल्कि धर्म, कर्तव्य और रिश्तों के बीच का गहरा द्वंद्व था, आंतरिक संघर्ष था। यह दर्शाता है कि जब मनुष्य मोह में पड़ता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। श्लोक 1.16 अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। श्लोक 1.17 कायश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः। अर्थात महान धनुर्धर काशी नरेश महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी भी शंख बजाने लगे। श्लोक 1.18 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। अर्थात राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 1.19 स घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थात उस भयंकर शंख ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे और आकाश तथा पृथ्वी गूंज उठे। श्लोक 1.20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः पृथ्वी प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अर्थात तब कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखा और अपना धनुष उठाया। श्लोक 1.21 हृषिकेशं तदा वाक्यं विद्यमाह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युतः। अर्थात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। श्लोक 1.22 यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् मानवस्थितान् कैमर्या स योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन योद्धाओं से लड़ना है। श्लोक 1.23 योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने आए हैं। श्लोक 1.24 संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थात संजय बोले, अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। श्लोक 1.25 भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरु नीति। अर्थात और भीष्म, द्रोण आदि राजाओं के सामने खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन कुरुओं को देखो। श्लोक 1.26 तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अर्थात अर्जुन ने वहां अपने पितरों, पितामहों, गुरुजनों, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। श्लोक 1.27 श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योर्भयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् व स्थितान्।
अर्थात दोनों सेनाओं में अपने ससुर और मित्रों को देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। श्लोक 1.28 कृपया पर्याविष्टो विषिदन्य दम ब्रवीत दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थिता। अर्थात अर्जुन अत्यंत करुणा से भरकर श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, युद्ध के लिए खड़े अपने स्वजनों को देखकर। श्लोक 1.29 सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति व्यथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। श्लोक 1.30 गांडीवम संस्तत्रे हस्तात्वकचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीत च मे मनः। अर्थात मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ और मेरा मन चकरा रहा है। इन श्लोकों से अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर करुणा और मोह में पड़ जाते हैं, जिससे उनके मन में युद्ध के प्रति गहरा द्वंद्व उत्पन्न होता है। इन श्लोकों में पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं द्वारा शंख बजाने का वर्णन है। राजा युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय कहलाता है, जिसका अर्थ है अंतहीन विजय। इसका संकेत है कि धर्म और सत्य की विजय अंततः निश्चित है। नकुल और सहदेव के शंखों के नाम भी शक्ति और शुभता का प्रतीक है। पांडव सेना आत्मविश्वास और धर्म के बल पर युद्ध के लिए तैयार है। यहाँ अन्य महान योद्धाओं का वर्णन है। काशी नरेश, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी, ये सभी महारथी हैं, यानी अकेले ही हजारों सैनिकों का सामना कर सकते हैं। पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं बल्कि वीरता और कौशल में भी मजबूत है। इस श्लोक में द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्रों और अभिमन्यु का वर्णन है। अभिमन्यु युवा होने के बावजूद अत्यंत पराक्रमी योद्धा था। पांडवों की सेना में हर पीढ़ी के योद्धा मौजूद हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए तैयार हैं। पांडवों की शंखों की ध्वनि इतनी प्रबल है कि वह आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। इस आवाज से कौरवों के दिल कांप उठे। यह केवल ध्वनि नहीं थी, बल्कि धर्म की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक थी। जब अर्जुन ने देखा कि कौरव सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, तब उन्होंने अपने धनुष गांडीव उठाया। यह वह क्षण है जब युद्ध वास्तव में शुरू होने वाला है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाए। वे युद्ध से पहले देखना चाहते हैं कि सामने कौन कौन है। अर्जुन एक योद्धा के रूप में स्थिति का सही आकलन करना चाहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जिनसे मुझे युद्ध करना होगा। यह एक रणनीतिक और मानसिक तैयारी का क्षण है। अर्जुन विशेष रूप से उन लोगों को देखना चाहते हैं जो दुर्योधन की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध में आए हैं। अर्जुन को यह समझना है कि उनके सामने कौन कौन खड़ा है। संजय बताते हैं कि अर्जुन की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। यह वह क्षण है जहाँ से अर्जुन का आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं के सामने खड़ा किया गया। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इन कुरुओं को देखो। अर्जुन को यह दिखाया जा रहा है कि युद्ध केवल शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही संबंधियों से है। अर्जुन देखते हैं कि उनके दादा, गुरु, मामा, पुत्र, भाई, मित्र सभी खड़े हैं। यह दृश्य देखकर उनका मन विचलित होने लगता है। दोनों सेनाओं में अपने रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है। युद्ध अब केवल राजनीतिक नहीं रह गया बल्कि परिवार के खिलाफ युद्ध बन गया। अर्जुन अत्यंत दया और दुख से भरकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर उनका मन दुखी हो गया है। यहाँ से अर्जुन का मोह और करुणा प्रकट होने लगती है। अर्जुन बताते हैं कि उनका शरीर कमजोर हो रहा है, मुख सूख रहा है और शरीर कांप रहा है। यह गहरी मानसिक पीड़ा और तनाव का संकेत है। अर्जुन कहते हैं कि उनका प्रसिद्ध धनुष गांडीव हाथ से गिर रहा है और उनका मन भ्रमित हो रहा है। महान योद्धा होने के बावजूद अर्जुन भावनात्मक संकट में पड़ जाते हैं। इन श्लोकों में दिखाया गया है कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन करुणा, मोह और नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं। यही संकट आगे भगवान कृष्ण को गीता का दिव्य ज्ञान देने का कारण बनता है। इन श्लोकों में पांडवों के शंख बजाने का वर्णन है।
संघ की ध्वनि आत्मिक जागृति का प्रतीक है। जब मनुष्य जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का निश्चय करता है, तब उसके अंदर भी ऐसी चेतना जागती है। यह ध्वनि अज्ञान और भय को हिला देती है, जैसे कौरवों के हृदय कांप उठे। जब व्यक्ति सत्य की राह पकड़ता है तो उसके अंदर की नकारात्मक प्रवृत्तियां डरने लगती हैं। अर्जुन कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। दोनों सेनाएं मन के दो पक्ष हैं, एक तरफ धर्म विवेक सद्गुरु, दूसरी तरफ अहंकार मोह लालच। रथ को बीच में खड़ा करना मतलब अपने जीवन और मन को निष्पक्ष होकर देखना। जब मनुष्य अपने जीवन का ईमानदारी से निरीक्षण करता है, तब उसे अपने अंदर के संघर्ष का पता चलता है। अर्जुन देखते हैं कि सामने उनके ही गुरु दादा भाई और मित्र खड़े हैं। यह दिखाता है कि जीवन में कई बार मोह और संबंध हमें सही निर्णय लेने से रोकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अत्यधिक आसक्ति होती है। धर्म का मार्ग चुनने के लिए कभी कभी व्यक्ति को अपने प्रिय लगने वाले व्यक्ति के मोह से ऊपर उठना पड़ता है। अर्जुन करुणा से भर जाते हैं और युद्ध में संकोच करते हैं। जब व्यक्ति आत्मिक जागरण के करीब होता है तो वह अपने कर्मों और निर्णयों को लेकर गहरी नैतिक दुविधा में पड़ जाता है। यह अवस्था आत्मिक विकास की शुरुआत है। सच्चा ज्ञान मिलने से पहले मन में भ्रम और द्वंद्व पैदा होता है। अर्जुन कहते हैं कि उनका शरीर कांप रहा है और गांडीव हाथ से गिर रहा है। यह केवल शारीरिक कमजोरी नहीं है, यह अहंकार के टूटने और मन के भ्रमित होने का प्रतीक है। जब पुरानी धारणाएं टूटती हैं, तब मन अस्थिर हो जाता है। ज्ञान की शुरुआत अक्सर असुरक्षा और भ्रम की अवस्था से होती है। इन श्लोकों का गहरा अर्थ है कि कुरुक्षेत्र वास्तव में हमारे मन का युद्ध क्षेत्र है। पांडव हमारे अंदर के सद्गुण, कौरव हमारे अंदर की नकारात्मक प्रवृत्तियां और अर्जुन जागरूक आत्मा का प्रतीक है। दिव्य मार्गदर्शक या परम चेतना के रूप में श्री कृष्ण हैं। जब मनुष्य जीवन के संघर्ष में उलझ जाता है और सही गलत नहीं समझ पाता है, तब दिव्य ज्ञान गीता का उपदेश इसे मार्ग दिखाता है। इस प्रकार से आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से संबंधित यह श्लोकों का अर्थ सहित विवरण सज्जनों आप सभी लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, हमारे चैनल पे आकर पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।